अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरीशुल हसन खान और आज हम एक्सरसाइज 17.3 करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर सेट्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाए लेकिन उसका जो काम है वो फंक्शन जो है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के, और a की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 2, b की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 3। तो अब रख के देखते हैं 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, तो 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए, इक्वल टू का यही मतलब होता है ना। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि अरेंजमेंट चेंज हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे ए पहले लिखा था, बी बाद में लिखा था, और उधर जाके बी पहले लिखा हुआ, ए बाद में लिखा हुआ है, लेकिन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब जाहिर सी बात है, जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लस माइनस तो करेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह। तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के सेट के ऊपर भी और इंटरसेक्शन के सेट के ऊपर भी। इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू सेट ए दिया हुआ है ए बी सी डी ई, एंड सेट बी दिया हुआ है वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। तो हम इन दोनों सेट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, ये आपको आता है, क्लास 6, 7, 8 में सिखाया जाता है। अभी हम प्रॉपर्टी को प्रूव करना सिखा रहे हैं, तो चले हम काम शुरू करते हैं। सिंस ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई, एंड सेट बी हमारे पास मौजूद है ए ई आई ओ यू। जब प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, वी नो दैट, हमें मालूम है हम क्या प्रूव करने वाले हैं, ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के। सही है, तो पहले कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो चले करते हैं कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो ए का सेट लिखेंगे पहले। ए का सेट क्या था, ए बी सी डी एंड ई। फिर क्या लिखा हुआ है, यूनियन, यूनियन कर लिया। फिर क्या लिखा हुआ है, बी का सेट। बी का सेट आपको पता है कि वॉवेल्स नंबर थे, यानी कि ए ई आई ओ एंड यू। यूनियन करना आपको आता है। यूनियन का मतलब क्या आता है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस के साथ, और जो नंबर डबल रिपीट हो रहा होगा उसको एक दफ़ा लिखेंगे। और कोई अगर अल्फ़ाबेट या कोई एलिमेंट है ही नहीं तो फिर हम उसकी जगह भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपको पता है अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, और ए अगर दोनों साइड्स में आ रहा है, डबल रिपीट भी हो रहा है, तो हम डबल नहीं लिखते। फिर क्या आता है, बी आता है, फिर क्या आता है, सी आता है, फिर क्या आता है, डी आता है, डी के बाद ई आता है, और ई के बाद बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं जो आई के बीच दरमियान में आते हैं, लेकिन यहाँ पे दिए हुए ही नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। लेकिन आई ओ यू तरतीब से आता है तो हम आई ओ यू को तरतीब से लिख देंगे। इसके बीच में भी अल्फ़ाबेट गायब है, लेकिन आई के अल्फ़ाबेट के बाद ओ आता है और ओ के दरमियान में अल्फ़ाबेट आने के बाद यू आता है। इसकी तरतीब आगे पीछे नहीं हो रही। तो चलें, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास ये आ गया। और अब हम क्या कंसिडर करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था, बी यूनियन ए, यानी कि अरेंजमेंट चेंज हो रही है लेकिन काम चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब बी का साइड पहले लिखा है तो राइट हैंड साइड पे भी बी वाला साइड के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। और बी वाले साइड के एलिमेंट्स क्या थे, ए ई आई ओ एंड यू। फिर क्या लिखा हुआ है, यूनियन, और फिर क्या लिखा हुआ है, ए का साइड, यानी कि ए बी सी डी एंड ई। आपको बताया था मैंने अभी कि अरेंजमेंट या सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके दरमियान में सीक्वेंस चेंज होने का मतलब, अगर ये पहले लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि इस सेट के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे। सीक्वेंस देखनी है। अल्फ़ाबेट आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है। ए है कहीं ना कहीं, दोनों में मौजूद है, लेकिन हम लिखेंगे कितनी दफ़ा, एक दफ़ा। उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, और एंड में आई ओ यू। तो आप देखें, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी उसका भी बिल्कुल आंसर सेम आया, और जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी उसका भी बिल्कुल आंसर सेम आया।
तो इसका मतलब है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व कर दी। तो अभी हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करना आपको सिखा दिया, अब आपको इंटरसेक्शन तो आता ही है। तो अब आप क्या सॉल्व करोगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बराबर बी इंटरसेक्शन ए के। तो चलें आपकी याद दिलाने के लिए मैं बता दूं इंटरसेक्शन किसे कहा जाता है। इंटरसेक्शन का काम होता है कॉमन निकालना, यानी कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी, कॉमन का मतलब दोनों सेट्स के अंदर वो एलिमेंट्स आने चाहिए, इसके अलावा नहीं होगा। जैसे कि ए आता है, दूसरा ई आ रहा है, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, ए कॉमा ई। और अगर इसी तरीके से उल्टा लिख दें, बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, लेकिन अरेंजमेंट तो वही रहेगी, ए कॉमा ई। तो देखिए इंटरसेक्शन सॉल्व करने पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखते हैं क्या चीज़ प्रूव करने के लिए बोली गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। आपको पता है जिस तरह मैंने बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी हो और वो बराबर होना चाहिए किसके, बी यूनियन ए के। उसी तरीके से अब क्या बात हो रही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के। लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड पे बी और सी के दरमियान में लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे ए और बी के। देखो इन्होंने ब्रैकेट अलग अलग लगाए, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि प्रूव करके बताओ कि इसका आंसर दोनों के इक्वल आने चाहिए। आपको पता है कि जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो बोर्ड मास रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं कि जिसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो अब कंसिडर करके देखते हैं कि ये बराबर होता भी है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम, आपको पता है, क्वेश्चन उतारते हैं। ए का सेट क्या है हमारे पास, 1 2 4 5 10 20। बी का सेट हमारे पास क्या है, 5 10 15 20। एंड सी का सेट हमारे पास है 1 2 5 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको यूनियन के ज़रिए से सॉल्व करना सिखाया था, लेकिन और इंटरसेक्शन आपको खुद ट्राई करना है, सही है। अब यहाँ पे हम दोनों चीज़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किससे सिखाऊंगा, इंटरसेक्शन के ज़रिए से, ताकि दोनों वो हमें आ जाए। और यूनियन वाला आप खुद ट्राई कर लेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। यहाँ पे हमने करी कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, सही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट किस पे लगाओ, बी यूनियन सी के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल ए यूनियन को हम ऐसे ही रखते हैं और बी यूनियन को हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। अब ये मैंने बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि राउंड ब्रैकेट, अभी कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो आपको पता है जब भी कर्ली ब्रैकेट हो तो उससे बड़ा ब्रैकेट कौन सा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो अब बी का साइड हमारे पास क्या था, हम प्रीवियस पेज से देखते हैं अपने। बी का साइड था हमारे पास 5 10 15 20, 5 10 15 20। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखें इंटरसेक्शन करना था, यूनियन लिख दिया फिर से। तो इसको हम मिटा के सही कर लेते हैं। अभी हाथ क्या थी, इंटरसेक्शन, सही है। यहाँ पे भी सेट कर देते हैं अपना इंटरसेक्शन सेट सी। सेट सी हमारे पास क्या है, प्रीवियस पेज से देखते हैं एक दफ़ा फिर से, 1 2 5 10। तो अब लिख लेते हैं हम 1 2 5 और 10। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं और किन दो के दरमियान, बी और सी के सेट के दरमियान। तो इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, कॉमन लेना। इसमें से आपको कौन सा कॉमन नज़र आ रहा है, एक आ रहा है आपको 5 कॉमन है, और एक आपको आ रहा है 10। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है।
तो जब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 और 10। लेकिन उससे पहले अब ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, लेकिन साथ साथ क्या लगा हुआ था, ए इंटरसेक्शन भी लगा हुआ था। तो ए का सेट क्या है, ए का सेट भी हम देख लेते हैं प्रीवियस पेज से। अपने ए का सेट लिखा हुआ है 1 2 4 5 10 एंड 20। 1 2 4 5 10 एंड 20, फिर इंटरसेक्शन, फिर ये जो सॉल्व हो के आया था ये क्या था, 5 और 10। तो देखिए अब ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया है। अब ब्रैकेट के बाहर आके अटक गए किसके साथ, ए के साथ। अब वही इंटरसेक्शन ही करना है, और इंटरसेक्शन में क्या काम होता है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन अब कौन सा आ रहा है इसमें, 5 और 10, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व करा तो उसका तो आंसर आ गया 5 एंड 10। तो अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या आंसर आता है, कंसिडर करके देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको याद है क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन अब ब्रैकेट किस पे हो, ए और बी के ऊपर हो, सी के ऊपर ना हो। तो अब जब ब्रैकेट ए और बी के ऊपर है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से बड़ा ब्रैकेट होता है। ए का सेट, ए का सेट हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ 1 2 4 5 10 20। इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी का है ये वाला 5 10 15 20। अब देखिए ब्रैकेट वाले जो मेन ब्रैकेट के अंदर थे उसके सेट तो लिख दिए, लेकिन अभी हम तीसरे सेट को डिफाइन नहीं कर रहे ना सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी हम उसको वैसी क्या वैसी लिख देते हैं, इंटरसेक्शन सी। पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। इन दो में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है 5 है, 10 है, 15 नहीं है लेकिन 20 है। तो इन तीनों में से कॉमन आपके पास जो आ रहा है आंसर में वो आ रहा है 5 10 एंड 20। फिर इंटरसेक्शन, अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब उसके बाहर वाले की बारी है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे हम वैसे ही पूरा कॉपी कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सी वाला सेट हमारे पास कौन सा था, सी वाला सेट हमारे पास था 1 2 5 10। तो सी का सेट क्या आ गया, 1 2 5 एंड 10। अब आपको पता है वही काम कर रहे हैं, इंटरसेक्शन क्या मतलब कॉमन लेना। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 5 और 10। तो ज़रा देखें आप लोग कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, जी बिल्कुल कर दिए। इसका आंसर ज़रा देखें और इसका आंसर ज़रा देखें। तो अब फिर हम एंड में क्या लिखते हैं, जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला सवाल होता है तो हमें ये लिखना ज़रूरी होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। सही। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ है भाई, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, या फिर दूसरा एक सवाल बन सकता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको आगे पीछे कर लेते हैं हम। अच्छा, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो सकता है या फिर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो सकता है। आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये पे जो पहला वाला लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का है। कैसे पता लगा कि यूनियन जो है वो ब्रैकेट के बाहर है लेफ्ट हैंड साइड पे और इंटरसेक्शन अंदर है, यानी कि जो ओवर के बाद लिखा हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर होगा, तो ये कहलाएगा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और अगर इसका उलट कर लें या फिर आगे पीछे कर दें दूसरे सवाल की तरह, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन बाहर हो गया और ओवर यूनियन था, ओवर के बाद यूनियन लिखा हुआ था, वो चीज़ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। अब आपको पता है कोई भी चीज़ ब्रैकेट से बाहर होती है तो अंदर वाली जितनी टर्म्स होती है उन सबके साथ मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे चूँकि यूनियन हो रही है तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट हैंड साइड पे उसी को
एक्सपेंड किया हुआ है बस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अब हम सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे। सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 से लेकर 10 तक। अच्छा भाई, बी क्या है हमारे पास, 2 3 5 7। एंड सी हमारे पास सेट कौन सा है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा होता है, ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। चेक कर लेते हैं कि हमने सही काम करा है या नहीं करा। जी बिल्कुल सही करा, यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अलग है। अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम देख लेते हैं। तो पेज नंबर 4 पे चलते हैं हम। चलें भाई, सेट्स लिख देते हैं। अभी हम चूंकि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट वाली सेट्स लिख लेते हैं और बाकी दूसरे सेट्स को नहीं लिखता। ए यूनियन ऐसी रखा। अभी ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट के जो सेट्स हैं हम उसको डिफाइन कर देते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा भाई, बी का सेट क्या था हमारे पास, प्रीवियस पेज से देखते हैं, 2 3 5 7 और वो ऑड नंबर है सी वाले। बी हमारे पास है सेट में 2 3 5 7, क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, और 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है सेट सी। ब्रैकेट क्लोज। चेक कर लेते हैं कि हमने सेट्स बिल्कुल सही उतारे। जी बिल्कुल सही उतारे। अब आ जाते हैं पेज नंबर 4 पे, अपने काम शुरू करते हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इंटरसेक्शन का काम क्या होता है आपको पता है, कॉमन लिखा जाता है। अब इसमें से कॉमन कौन कौन से आप ज़रा बताएं, देखें। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है एंड 7 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई कोई कॉमन नहीं है सिवाय 3 5 एंड 7 के। अच्छा, जब हमने एक दो ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो अब ए वाला सेट जो बचा अब हम उसको भी लिख लेते हैं। उसने क्या बिगाड़ा है हमारा। तो सेट ए हमारे पास कौन सा था, सेट ए था 1 से लेकर 10 तक, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास मौजूद था, सेट ए। तो ये लिख दिया 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। बीच में क्या लगा हुआ है, अब यूनियन लगा हुआ है। यूनियन का काम आपको पता है क्या होता है, कंबाइन कर देता है विद सीक्वेंस। तो अब 1 से लेकर 10 है और एक बीच में से नंबर है 3 5 7, और जब यूनियन कर रहा है तो यूनियन का काम ही क्या है कि उन सबको एक साथ जमा कर देगा, यूनियन कर देगा। तो इसका सेट का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। तो अब इसी तरीके से कंसिडर करते हैं हम राइट हैंड साइड को। देखते हैं क्या राइट हैंड साइड भी सही आंसर ला के देती है, इसी के बराबर आएगा। अगर बराबर आएगा तो अच्छी बात हो जाएगी, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी हमारे पास। तो प्रीवियस पेज पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको प्रूव करके बताओ। ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब राइट हैंड साइड प्रूव करने जा रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी साइड है तो इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो पहले ब्रैकेट को देखते हैं, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं। सेट ए क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक, यूनियन। सेट बी हमारे पास कौन सा सेट है, ये वाला, 2 3 5 7। अब ये हो गया एक ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है बीच में, इंटरसेक्शन। फिर अब सेकंड ब्रैकेट ओपन हुआ। ए का सेट वही आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर, यूनियन। और सी सेट हमारे पास कौन सा था, 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर, 3 5 7 9 ऑड नंबर। तो ज़रा देखें, पहले हम वही अपना पुराना काम करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में से यूनियन लिए तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 10 तक आंसर आ जाएगा।
इंटरसेक्शन अभी वैसे ही साइन रहा। अब ये दो ब्रैकेट सॉल्व हुए तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही 1 से लेकर 10 तक। जब हमने यूनियन सॉल्व करे थे तो 1 से लेकर 10 तक आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन आपको पता है क्या काम करवाता है, कॉमन ले लेते हैं। अब दोनों के दोनों सेम नंबर है यानी कि कॉमन है, तो इसका फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा 1 से लेकर 10। तो ज़रा देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। जी हाँ, प्रूफ हो गई है, क्योंकि इसका आंसर भी 1 से लेकर 10 तक आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 से लेकर 10 तक आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमारे लिए अच्छी बात हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले सवाल सॉल्व होंगे तो हम ये लिखना हमारे लिए लाजिम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब प्रीवियस पेज से आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, याद दिला दूं, क्या अभी हमने काम कौन सा वाला करा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला काम करा है। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आपने क्या काम करना है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो वो क्या लिखा जाएगा, ए बाहर, इंटरसेक्शन बाहर हो जाएगा और ओवर के बाद जो लफ्ज़ लगता है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो चलें, यहाँ तक हमने सीख लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डे मॉर्गन्स लॉ। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है वेरीफाई डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ दो रूल रखता है अपने पास, दो लॉस रखता है अपने पास। कौन कौन से, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको वाजे नज़र आ सके। एक कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ अपने पास क्या रखता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लो, चीज़ें वही है दोनों लॉज में, लेकिन एक तरफ जब होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन दिया हुआ है और दूसरी तरफ इंटरसेक्शन। अब उसी का रद्दोबदल कर दिया है। अब जब होल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन और यूनियन। हम इसमें से कोई सा भी एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो सेकंड वाला समझ लेते हैं, हम करना शुरू करते हैं। तो इसका हमने सेकंड लॉ उठाया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आपको मेन कॉन्सेप्ट पता लग जाए ना, सेट्स के अंदर कुछ भी दिया हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। आपको पता है चेंजेस आती रहती हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जिस तरह आप बचपन में सीखते थे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आज तक वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, काम वही हो रहा है, बस वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप बोलें सर अभी हमने डे मॉर्गन्स लॉ सीख रहे हैं, इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव सीखा, कम्यूटेटिव सीखा, एसोसिएटिव सीखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस उसका मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस यहाँ तक इतना काफ़ी है। अब जब हम सवाल शुरू कर रहे हैं हम, तो सवाल शुरू में आपको पता है सबसे पहले क्या करवाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे इसलिए लिखी है ताकि आपको याद रहे कि हम करने कौन सा वाले। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 12 तक, यानी कि नेचुरल नंबर है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने नंबर बढ़ा दिए। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 6 12, ये भी 12 तक है, लेकिन 4 के बाद बीच बीच में से नंबर इन्होंने दे दिए। सेट बी हमारे पास है 2 4 6 8। अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर अभी भी सेट 3 है लेकिन एक का नाम यू रख दिया है, ए बी। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ए बी सी रख देते। नहीं, जब भी हमें याद रखिएगा, जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट का रूल होता है कि वो सेट सिर्फ और सिर्फ किस में से माइनस हो सकेगा, यूनिवर्सल, अदरवाइज किसी और सेट में से माइनस नहीं हो सकता। इसलिए आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया जाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है होल सेट, जिसके अंदर वो तमाम के तमाम सेट्स के एलिमेंट्स आते हो। आप ज़रा गौर करके देखें, ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, 2 4 6 8 भी इसके अंदर आता है, 1 से लेकर 12 तक नंबर जो लिखे हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो अब प्रूव करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। चलें इसको मिटा देता हूँ मैं, अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको हम रब कर देते हैं, जब भी वहाँ से हटा दिया था। यहाँ पे अब हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक फॉर्मूला बन जाएगा कि ये पूरा का पूरा सेट माइनस होगा किस में से, ए इंटरसेक्शन बी वाले में से, या यूं कह लें ए इंटरसेक्शन बी माइनस होगा पूरा का पूरा यूनिवर्सल साइड में से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो वही लिखते रहेंगे, आपको पता है। अब यू की जगह यू का साइड उतार दें। यू का साइड क्या है हमारे पास, पहले एक बात बताएं, अभी तक हमने यू का साइड उतारा है, जिस चीज़ को पहले सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ उसका साइड उतारना है। तो इसको हम मिटाते हैं, यू माइनस एक मेन ब्रैकेट आ जाएगा, मेन ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया, ए का सेट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 एंड 12। इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अब ये बताने की ज़रूरत तो होती नहीं है कि इंटरसेक्शन क्या काम करता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। कॉमन इसमें से कौन कौन सा भाई, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, आपको दिख रहा होगा। 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है क्योंकि 8 इसमें नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने कॉमन नंबर हैं, 2, पेन चेंज कर लेता हूँ, 2 4 एंड 6 कॉमन है, बस माइनस इधर लगा दिया। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट है, जो कि 1 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर है, 1 2 और ये सारे के सारे क्या हो गए, 12। सही है। अब आपको पता है बड़े में से हमेशा छोटा माइनस हो सकता है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता, इसलिए वो माइनस वाला सेट बाद में लिखा जाता है और यूनिवर्सल सेट पहले लिखा जाता है। तो अब जब 2 4 6 माइनस होगा 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसी तरह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 कैंसिल हो गया तो 3, 4 कैंसिल हो गया तो 5, 6 कैंसिल हो गया तो 7। अब 7 के बाद कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हुआ उस वाले सेट की वजह से, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स थे नहीं। तो हम लाइन से लिख देंगे 8 9 10, कहाँ तक लिखेंगे, 11 12, जो पहले वाले सेट में था। अब आप बोलेंगे सर वहाँ तो बच्चे नहीं थे जब भी आपने नहीं लिखा। नहीं, ये याद रखिएगा, जब भी आप माइनस करवा देते हैं तो बाद वाले सेट में कोई बचे या फिर ना बचे, आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिखना है, पहले वाला सेट लिखना है। उधर बचे या ना बचे उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। माइनस करवा दिया तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले सेट में से। तो आप ज़रा देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आ रहा है, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। अब इसी तरीके से कंसिडर करते हैं राइट हैंड साइड को। अभी जगह नहीं है तो हम इसी को रब कर देते हैं। कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और क्या हो रहा हो, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको बताया क्या होता है, यूनियन माइनस ए, इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल माइनस ए, फिर क्या है यूनियन, फिर क्या लिखा हुआ है, यूनियन माइनस यूनिवर्सल माइनस बी। इसका ये मतलब होता है, ये फार्मूला जिस तरह हमने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाया था उसी तरीके से यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला आ रहा है यहाँ पर है। सही। अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ करके लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करें तो इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, 1 से लेकर 12 तक, माइनस सेट ए हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 6 12। अब यहाँ पे ये यूनियन हो रहा है तो हम इसी के नीचे लिख देते हैं दूसरा सेट भी, जो कि ये वाला सेट बनेगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट वही आ गया 1 2 और ये 12, माइनस बी का सेट अब इधर क्या है हमारे पास, 2 4 6 8, 2 4 6 6 8। सही है। अब पहले ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, यानी कि कंबाइन कर देंगे। तो इन दोनों में से जब ये एलिमेंट्स माइनस होंगे, देखिए
1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, फिर क्या बचेगा यहाँ पे? देखिए इक्वल टू भी मैं जब डाल रहा हूँ जब स्टेप चेंज हो रहा है, अब जगह नहीं है वरना मैं उधर ही लिखता। तो पहले वाले ब्रैकेट में कौन से बचेंगे? 4 तक कट गए, क्या बचा? 5, 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कैंसिल हो चुका, तो बस 11 तक बचा है। फिर क्या लिखा हुआ है? यूनियन। ये यूनियन है, ये फंक्शन है, सही है। अच्छा, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अब इसमें से जो माइनस होंगे 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, 6 कैंसिल होगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12। अब देखें बाद वाले में बचे ना बचे, लेकिन पहले वाले में माइनस से जो बच रहा है वो हम सारे के सारे लिख देंगे। अब आपको पता है अब क्या काम होगा? यूनियन हो जाएगा। तो भाई इसका यूनियन का आंसर क्या आएगा? सबसे पहले यूनियन का मतलब होता है यूनियन करवा रहे हो, इंटरसेक्शन करवा रहे हो, सीक्वेंस होनी चाहिए। आपको पता है काउंटिंग में सबसे पहले 1 आता है, चाहे बाद वाले सेट में क्यों ना लिखा हो। तो 1, 3, 5 और जो रिपीट हो रहा है उसको भी एक दफ़ा लिखेंगे, जो नहीं है अब उसको लिखेंगे ही नहीं भाई, जब है ही नहीं तो हमारी गलती थोड़ी है। 1, 3, 5, 7, अब ये 8 आ गया, 8, 9, 10, 11 एंड 12, दोनों सेट्स के मिला के नंबर्स लिख दिए। तो ज़रा मैच करें, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया था वो इसके इक्वल आया है। 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 सही है भाई, इक्वल है। 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12। तो ज़रा देख रहे हैं हम कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि हमने डे मॉर्गन्स लॉ भी आज प्रूव कर दिया है, जबकि ये आसान होता नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन कोशिश करने से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी किसके? राइट हैंड साइड के। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वैल्यूज़ कुछ भी हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट और उसका मेन फार्मूला सही से अच्छे से याद होना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।